केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किशनगंज आगमन से पूर्व एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस पिछड़े इलाके को कोई पैकेज देने के लिए यदि गृह मंत्री आ रहे हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन वो आ किस लिए रहे हैं यह तय उन्हें करना पड़ेगा। श्री ईमान ने कहा कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का नारा लगाया जाता है तो हमारी मांग है कि बांग्लादेश और नेपाल की तमाम खुली सीमाओं को सील किया जाए। श्री ईमान ने कहा कि आज तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उसे लेकर सरकार को व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। वहीं पीएफआई के ठिकानों पर चल रही छापेमारी पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हम लोग पीएफआई को राजनीतिक संगठन के रूप में जानते हैं, लेकिन भाजपा ने देश को मटियामेट कर दिया है। श्री ईमान ने उनके दौरे को लेकर सड़कों की हो रही मरम्मती सहित साफ सफाई को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दौरे से पूर्व लोग गड्ढे में चल रहे थे, लेकिन आज सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित शाह इंसान है, न कि सुपरमैन। पर बांग्लादेशी घुसपैठिए का बहुत नारा लगाते हैं, तो हम लोग ये सीमांचल के लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर और नेपाल के बॉर्डर को पूरे तौर पर सील कीजिए और आप कानूनी तौर पर आना जाना जारी कीजिए और इस खुले क्षेत्र बॉर्डर को रखकर इस इलाके को बदनाम होने से बचाने का काम कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली में इनकी सरकार रही और पटने की साझेदार सरकार रही, कितने लोग बांग्लादेशी इस क्षेत्र में पकड़े गए हैं उनके लिए व्हाइट पेपर इनको इशू करने चाहिए। वो अगर बयानबाजी इस तरह की दूसरे लोग करते हैं इनका सहारा लेकर तो वो निंदनीय मामला होगा। बहरहाल हम लोग अंदेशा नहीं रखते हैं, पहले आए यहाँ पर हमारे गृह मंत्री और वो क्या कहते हैं उस पर फिर अपनी बात। अब तो हम लोग तो उसको एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जानते हैं, उनका काम रहा है। अब वो अगर मामला जांच का है तो पिछले दिनों में तो कुछ लोगों ने चैलेंज किया था इनको यहाँ पर फुलवारी शरीफ में। हमारे बिहार की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ आगे के कर रही थी कि पॉलिटिकल दमनकारी की नीति नहीं होनी चाहिए। ये मामला जांच का विषय वो लोग देखते होंगे। के लोग जो है इसे आतंकी संगठन कह रहे हैं। भाई भाजपा के लोग किसी के सेकुलरिज्म का और किसी के आतंकवादी और शांति प्रिय होने का सर्टिफिकेट देने का हक नहीं रखते। भाजपा से ज़्यादा आतंक किसने फैलाया है? भाजपा ने तो पूरे लोकतंत्र की गोया वो कर दी है, मलियामेट कर दिया है। तो बहरहाल राजनीतिक तौर पर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वो कहीं न से तनाव की बात करते हैं। अमित शाह जो कह रहा हूँ मैं, अमित शाह को आप देख रहे हैं भाजपा के एक प्रचारक के तौर पर, मैं उसको देख रहा हूँ गृह मंत्री के तौर पर। मेरे जितने भी मुतालबात हैं वो गृह मंत्री के तौर पर हैं, चूँकि देश के वज़ीर आज़म के बाद की दूसरी जिम्मेदार कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। तो सिर्फ पार्टी का प्रचारक नहीं बल्कि देश के हित में सबका साथ सबका विकास। तो मैं समझता हूँ कि सीमांचल सबसे पिछड़ा है, इसके निदान के लिए उनको काम करना चाहिए। अगर वो प्रचारक बनकर बयान देंगे तो बात को फिर उनके बयान का विश्लेषण हम लोग भी करेंगे। तक आप देखेंगे यहाँ की सड़कों की हालत, सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, सड़कों में कीचड़ था, आवाजाही मुश्किल है। कॉलेज रोड में न जाने कितनी प्रेग्नेंट और औरतों की तबीयत खराब हो गई, कितने ऑटो उलट गए, कितनी गाड़ियां उलट गई वहां पर, लेकिन कभी प्रशासन को चिंता नहीं आई। आज जब अमित शाह जी आ रहे हैं तो इंसान आ रहे हैं। ये जनता इंसान नहीं है क्या? सुपरमैन है क्या वो? उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जनता चले तो गड्ढे में चले, जनता चले तो कीचड़ में चले, और मंत्री आए तो मखमल में चले। ये फर्क क्यों होगा? जिनके गारे खून और पसीने की कमाई से टैक्स जमा होता है उसकी हालत पूछने वाला कोई नहीं है। अब मंत्री आए तो मखमल बिछाएंगे? मंत्री जी को आना चाहिए तो उन्हीं हालात को देखना चाहिए, औचक आना चाहिए कि जैसा कुछ तुम्हारे शहर की हालत है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो, ताकि मैं जाऊं तो सच्ची तस्वीर दे सकूं कि आम जन किस तरह से जीते हैं। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए।